आज हम लोगों के पास भले ही अपने अपने लक्ष्य हों, परंतु इस मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? लाखों योनियों से गुजर कर मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य पैसा कमाना, फेमस होना या फिर काम जनित प्रेम की तलाश करना नहीं हो सकता। आज की इस रोचक कहानी में जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान को जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही कहानी पूरी देखना, आधी कहानी देखने से सिर्फ अपना समय बर्बाद करोगे। बात उस समय की है जब पूरे एशिया में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। हर रोज लाखों की तादाद में बौद्ध धर्म अपनाया जा रहा था। भगवान बुद्ध के तर्क हर किसी को बौद्ध धर्म मानने पर विवश कर देते थे। उसी समय कौशाम्बी में एक संत रहा करते थे। उनका विश्वास भगवान श्री कृष्ण में था, लेकिन कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था। लोग बौद्धों के प्रभाव के कारण संत को भी ढोंगी समझा करते थे। समय अपनी चाल से व्यतीत हो रहा था कि वो शुभ घड़ी भी आ गई जिसमें एक महान ज्ञान को बताया जाना था। एक महान बौद्ध भिक्षु कौशाम्बी आ पहुंचा। वैसे उस भिक्षु को संत से कुछ लेना देना नहीं था, परंतु गांव वालों के कहने पर वह बौद्ध भिक्षु संत को सत्य मार्ग दिखाने के लिए उनकी कुटिया की ओर चल पड़ा। उसके पीछे कौशाम्बी के लोग थे। अपने जीवन में इतने लोगों को अपनी तरफ आते देखकर संत आश्चर्य से भर गए। मन ही मन सोचने लगे, लगता है कोई दूसरा स्थान खोजना होगा। अब गांव वाले मुझे यहाँ से भगाकर ही दम लेंगे। संत चुपचाप लोगों के आने का इंतजार करने लगे। बौद्ध भिक्षु ने नज़दीक पहुंचकर संत को प्रणाम किया तो संत जी ने भी आदरपूर्वक बौद्ध भिक्षु का स्वागत किया, बैठने के लिए उचित आसन दिया। आसन ग्रहण करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, हे भंते, तुम अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ में गंवा रहे हो। मैं तुम्हें सत्य मार्ग दिखाने आया हूँ। तुम वर्षों से एक देवता की पूजा कर रहे हो। कोई मूर्ति निर्वाण नहीं दे सकती। तुम बुद्ध की शरण ग्रहण करो, ध्यान करो, तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी। गांव वालों ने भी भिक्षु का समर्थन किया। एक ग्रामवासी यहाँ तक बोल गया, तुम्हारे शास्त्र बकवास हैं, ये बस मन गढ़ंत किताबें हैं। संत जी शांत भाव से सुनते रहे। जब भिक्षु और लोग अपना मत रख चुके थे तो संत ने कहा, तथागत, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ध्यान की वह विधि कहाँ से आई है जो संपूर्ण बौद्ध धर्म अपनाए हुए है। बौद्ध भिक्षु ने शांत भाव से कहा, ऋग्वेद। उत्तर सुनकर सारे गांव वाले अवाक रह गए। शास्त्रों को बकवास बोलने वाला शर्म से सर नीचे करके बैठ गया। संत ने फिर प्रश्न किया, विपश्यना ध्यान क्यों किया जाता है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ताकि हम स्वयं को जान सकें। ध्यान से हम अपने आप को भूत भविष्य के विचारों से छुड़ाकर वर्तमान में रख सकते हैं। इतना सुनते ही वहाँ उपस्थित लोगों के मन में बौद्ध धर्म पर शंकाएं उठने लगी। तो संत ने स्थिति संभालते हुए कहा, भगवान बुद्ध का आगमन प्रथम चरण है जो लोगों को आत्म जागरूक करेगा। जब लोग खुद को जानेंगे तब वो स्वयं ही मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य की तलाश करेंगे। वहाँ उपस्थित एक व्यक्ति ने पूछा, तो आप ही बता दो, अंतिम लक्ष्य क्या है? तो संत बोले, अंतिम लक्ष्य जानने के लिए बौद्ध धर्म अपनाना होगा। ध्यान द्वारा स्वयं को जानना होगा, फिर अंतिम लक्ष्य की तलाश करनी होगी। संत की इस दोहरी प्रतिक्रिया से लोग विस्मित हो उठे। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, तो क्या बौद्ध धर्म अंतिम लक्ष्य नहीं है? मुझे तो बौद्ध धर्म के तर्क वास्तविक लगते हैं। संत जी ने कहा, नहीं, भगवत गीता कहती है आत्मा कभी नहीं मिटती। बौद्ध धर्म कहता है निर्वाण के समय आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसका अस्तित्व खो जाता है। अब आप ही बताओ भंते, जिस चीज़ का अस्तित्व ही ना रहा और निर्माण का अनुभव कैसे करेगी? रही बात तर्कों की, तो ध्यान करने से हमारी चेतना वर्तमान में आ जाती है और वह बड़े से बड़े तर्क को काटने में सक्षम हो जाती है। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, तो फिर अंतिम लक्ष्य क्या है? संत जी मुस्कुराए और बोले, अंतिम लक्ष्य जानने से पहले आपको भगवत गीता से दिव्य ज्ञान ग्रहण करना होगा, वहीं तुम्हें अंतिम लक्ष्य प्राप्त होगा। दोस्तों, ये कहानी कई लोगों की आस्थाओं को चोट पहुंचा सकती है, परंतु सत्य को जितना गहराई से ग्रहण करोगे वास्तविक लक्ष्य के करीब पहुंच जाओगे। इसके बाद बौद्ध के महत्व के बारे में बात करेंगे कि आखिर महात्मा बुद्ध को इस धरती पर क्यों आना पड़ा। बिना लक्ष्य इस पृथ्वी पर कुछ नहीं होता। एक बार फिर अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो मैं क्षमा मांगता हूँ।